Hello, my dear students. Hare Krishna and welcome to Zenduka Learnings. आज के इस रिवीजन वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में एक टॉपिक होता है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। उसका इलस्ट्रेशन 6 जो हमारे स्टडी मटेरियल का है वो मैं अभी आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज कराने वाला हूं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगा जो इस क्वेश्चन में नहीं है पर एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन रेगुलर क्लास में करवाया हुआ है। कई स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लास मिस कर दी थी, उनके भी मैसेजेस आए और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लासेस नहीं ली है मुझसे, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उनके भी मैसेजेस है मेरे पास कि सर ये टॉपिक और ये क्वेश्चन आप करवाएं। तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 6। मैं इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगा जो यहाँ स्टडी मटेरियल में नहीं है। अब आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 6 देखिए। यहां पर पैरेटो लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है और उसका आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 330 करोड़ की है और रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 33 करोड़ शेयर हो गए नंबर्स में। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत ही बढ़िया जनरल रिजर्व है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है। और कंपनी ने 1800 करोड़ के लोन ले रखे हैं। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 600 का दे रखा है आपको। अब क्या हो रहा है भैया, देखिए ये 12 सितंबर की बात है और जो है शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई होगी उसमें अल्टीमेटली ऐसा हुआ है कि बायबैक करना है अपने इक्विटी शेयर्स को। तो भैया बायबैक करना है, तो यहां लिखा है कि कितना बायबैक करना है इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। एग्जाम में किसी क्वेश्चन में दिया है उतना बायबैक कर लो, तो फिर हमें कोई नेतागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो उतना ही बायबैक करना है, फिर हमें लॉ को चेक भी नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक MPBB, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक की बात हो रही है, तो हमें एज पर द लॉ हम कितना बायबैक कर सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर मैक्सिमम हम उतना ही कर पाएंगे, उससे कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और कंपनी का शेयर बाजार में 25 रुपए चल रहा है, लेकिन 20% ऊपर पे बायबैक हो रहा है, यानी 25 का 20% यानी 5, यानी 25 प्लस 5 यानी 30 रुपीज पर बायबैक हो जाएगा। एक शेयर की बायबैक प्राइस 30 रुपए है। आपको इन्फॉर्म कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये इनकम टैक्स के कानून के तहत बना है। तो अब ध्यान रखें, हर वो रिजर्व जो कि किसी कानून के तहत कंपलसरीली बनाना होता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। और स्टैट्यूटरी रिजर्व रिजर्व तो है लेकिन वो फ्री रिजर्व नहीं होता कभी भी, वो फॉर द पर्पस ऑफ स्टैच्यू एक कानून के तहत बनाया गया है। जब वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उसको रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो है ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ऐसा लिखा है। और अब आपको बताना है भैया कि कितना मैक्सिमम बायबैक हो सकता है। और देखिए 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 इस क्वेश्चन में माहौल है कि लोन 1800 करोड़ था, तो तीन परिस्थितियां दे दी, एक तो 1800 करोड़ की और नीचे कहा भैया ये भी बता दो कि अगर 1200 करोड़ का लोन होता तो कितना बायबैक हो पाएगा और 1500 करोड़ का लोन होता तो कितना बायबैक हो पाएगा। मतलब तीन सिचुएशन बन गई। लोन 1800 करोड़, 1800 का लोन है करोड़ में, 1200 करोड़ का लोन है या 1500 करोड़ का लोन है। ये तीन सिचुएशन में हमें बताना है कि बायबैक कितना हो सकता है, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझेंगे। अब हम यहां पर मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगा पर पहले कॉन्सेप्ट समझें। कंपनीज एक्ट के हिसाब से तीन टेस्ट है भैया। एक तो है SOT, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, दूसरा है RT दैट इज रिसोर्स टेस्ट, और तीसरा है DIRT दैट इज कॉल्ड नॉट डर्टी, इट इज DIRT, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये तीन टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। और ये तीनों टेस्ट ही डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम कितने शेयर्स का बायबैक हो सकता है। तो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो बायबैक हो सकते हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम देखिए शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट की बात करते हैं। तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने, तो क्वेश्चन में 330 करोड़ की कैपिटल दे रखी है, रुपीज इन करोड़, डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर जो हो गए वो 33 करोड़ हो गए।
ठीक है। और एज पर कंपनीज एक्ट कोई भी कंपनी अपनी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का 25% मैक्सिमम शेयर्स बायबैक कर सकती है। तो 33 करोड़ का 25% यानी 8.25 करोड़ शेयर्स मैक्सिमम बायबैक हो सकते हैं। तो भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहता है इसमें लोन चाहे 1800 करोड़ का लोन हो, चाहे 1200 करोड़, क्वेश्चन में 3 सिचुएशन बना दी थी, चाहे 1500 करोड़ का लोन हो, तुम शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से, इस वाली कंडीशन के हिसाब से तुम अपने 8.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो, 8.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो। सर ये 3-3 बार क्यों लिखा? क्वेश्चन में 3 सिचुएशन दे रखी है सर, इसमें फिर लोन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, इस पहली कंडीशन में लोन का कोई महत्व नहीं है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट सीधे सीधे कहता है जितने नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग, उसका मैक्सिमम 25% शेयर तुम बायबैक कर सकते हो, 25% बायबैक कर सकते हो। ठीक है सर हो गया। अब रिसोर्स टेस्ट की बात करते हैं। इसमें तो आंसर सीधे नंबर ऑफ शेयर्स में आता है। रिसोर्स टेस्ट में पहले आंसर रुपीज में आएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेंगे आपको। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे सर? प्लीज प्लीज बता दो सर। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है। ठीक है। अरे सर ये हाथ में ब्लैक बेल्ट क्या पहन रखा है आपने? अरे भैया टेनिस एल्बो हो गया है, टेनिस एल्बो। एक बीमारी होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है चलो खैर आ जाए, अपने को क्या मतलब इससे, अपने तो बायबैक पे आ जाते हैं। तो भैया रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है? रिसोर्स टेस्ट कहता है कि भैया पेड अप कैपिटल निकालो अपनी और फ्री रिजर्व निकालो। ठीक है, उन दोनों का टोटल करो। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो अमाउंट आएगा उसका 25% मैक्सिमम अमाउंट का बायबैक हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट का सर पेड अप कैपिटल तो क्वेश्चन में 330 करोड़ की दे रखी है, इक्विटी कैपिटल ही लेना है, बिल्कुल इक्विटी कैपिटल लेना है, बायबैक तो इक्विटी का ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सर फ्री रिजर्व। सर अभी आपने कहा सर आपने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, तो सर फिर ये तो नहीं आएगा फ्री रिजर्व में, बिल्कुल नहीं आएगा सर। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो फ्री रिजर्व नहीं है, इससे भी तो हम डिविडेंड नहीं बांट सकते। यस, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर लॉ का इंटरप्रिटेशन है कि आपको वो फ्री रिजर्व की बात हो रही है जो बायबैक के लिए फ्री है, तो सिक्योरिटी रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक, तो ये यहां पर फ्री रिजर्व की कैलकुलेशन में आएगा। बायबैक के लिए सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल होता है। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम के जो लिमिटेड यूज है उसमें बायबैक उसका एक यूज है, तो फिर यहां पर वो आएगा। तो सर फिर क्या करना है? मैंने कहा भैया करना कुछ भी नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन में 240 का तो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, फिर पीएनएल 90 का दे रखा है, फिर ये प्रीमियम 90 का दे रखा है। तो 240 प्लस 90 इज इक्वल टू 420, 420। ठीक है, मुझे देख के मत सोचना 420, आई एम नॉट 420, 420। तो ये इक्विटी का अमाउंट, ये जो अमाउंट आया है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एंड व्हाट आर फ्री रिजर्व इन दिस डेफिनेशन? फ्री रिजर्व जो कि अवेलेबल है फॉर द बायबैक। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज फ्री फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो 750 करोड़ जो है यहां पर आ गया, और इसका 25% होता है 187.5 करोड़, और 187.5 करोड़ ये तो रुपए में आंसर आया है, ऊपर सीधे नंबर में आंसर आता है, पहले टेस्ट में सिर्फ नंबर में आंसर आता है, ये रुपीज में आया। इतने रुपए का बायबैक कर सकते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि एक शेयर की बायबैक प्राइस क्या है, वो 30 रुपीज है। तो फिर इसको 30 से डिवाइड करा तो हम 6.25 करोड़ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% अमाउंट मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, इतने अमाउंट का बायबैक हो सकता है, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। तो ये 30 रुपीस के हिसाब से डिवाइड किया तो 6.25 करोड़ नंबर्स आ गए। इसमें भी भैया लोन चाहे कितना भी हो, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। लोन का रिलेवेंस केवल तीसरी कंडीशन में आएगा, डर्ट में डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में। अब लोन तुमने 1800 लिया, 1200 लिया है, 1500, इट डजंट मैटर। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहता है कि तुम 8.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हो, और रिसोर्स टेस्ट कहता है कि तुम 6.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट की। इसी की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, और यहीं पर है कहानियां थोड़ी सी, और एक डाउट भी है, और मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताऊंगा यहां पर। अब यहां पर ध्यान देंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट को लेकर। ठीक है, स्टडी मटेरियल का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए डेब्ट अगर 1800 करोड़ है, 1200 करोड़ है, या 1500 करोड़, 3 केसेस दे दिए थे। तो
यहां पर कंपनी जो कहता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट कहता है कि 2:1 होना चाहिए डेप्ट और इक्विटी का रेशियो। यस, याद होगा आपको, रिवाइज करा रहा हूं मैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो बायबैक के बाद जो आपकी इक्विटी है वो डेप्ट की आधी हो सकती है, उससे और नीचे नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हो सकती है, वो 2:1.5 हो सकती है, लेकिन 2:1 से नीचे नहीं जाएगी, 0.9 नहीं रह जाएगी वो। हाँ, डेप्ट अगर 200 है तो ये 100 हो सकती है इक्विटी, 101 भी हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं करना है आपको, 99 पे नहीं ले आना है। ठीक है, तो भैया अगर 1800 करोड़ का लोन है तो तुम्हारे इक्विटी बायबैक के बाद 900 करोड़ की रहनी चाहिए मेंटेन। 1200 करोड़ का लोन है तो 600 करोड़ रहनी चाहिए, और 1550 करोड़ का लोन है तो 750 करोड़ की इक्विटी रहनी चाहिए। तो ये तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से इक्विटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो अब हमें देखना पड़ेगा भैया प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। प्रेजेंट इक्विटी तो ये अभी हमने ऊपर निकाली थी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हाँ बिल्कुल, ये वैसे तो मैं आपको बताऊं इक्विटी में तो सारे रिजर्व आते हैं, शेयर होल्डर फंड में सारे रिजर्व आते हैं, ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व था वो भी इक्विटी का पार्ट होता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक फ्री रिजर्व वही लेने हैं जो बायबैक के लिए अवेलेबल थे। इसलिए यहां पर भी जो है 750 करोड़ जो सेकंड वाले पॉइंट में हमने इक्विटी ली थी वही है। तो अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इक्विटी 750 है तीनों ही केसेस में। ठीक है, अब लॉजिकली सोचिए कि बायबैक के बाद 900 करोड़ की इक्विटी होनी चाहिए, और अभी ऑलरेडी वो केवल 750 करोड़ की है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब बायबैक होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है, शेयर इशू होते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, शेयर बायबैक होंगे तो कैपिटल कम होगी। और अगर हम बायबैक एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन बायबैक लॉस होता है, उसको भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी बायबैक होता है तो इक्विटी कम होती है। तो भैया 1800 करोड़ का लोन है, इक्विटी 900 रखना है, प्रेजेंट में 750 है, और अभी मैं बायबैक और कर लूंगा तो और कम हो जाएगी वो। तो अरे इसको ऐसे समझिए कि हमारी जेब में हमें 900 रुपए रखना है, अभी जेब में केवल 900 रुपए होना चाहिए, जेब में 750 रुपीज है, तो 900 रुपए रखने के लिए तो उल्टा 150 रुपए डालने पड़ेंगे, हमें कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी। बायबैक से तो इक्विटी कम हो जाएगी, तो हम यहां पर बायबैक कर ही नहीं सकते। अगर लोन 1800 करोड़ का है तो इक्विटी डेप्ट 1800 करोड़ की है तो बायबैक के बाद इक्विटी 900 होनी चाहिए, ऑलरेडी इक्विटी केवल 750 है, तो हम उल्टा हमें तो और इक्विटी बढ़ाने के लिए हमें इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी। इक्विटी हम कम तो कर ही नहीं सकते, बायबैक से इक्विटी कम हो रही है, इक्विटी कम होती ही है, तो इसलिए यहां बायबैक पॉसिबल नहीं। सेम केस यहां पर है कि थर्ड वाला केस 1500 करोड़ जो हैं, 1500 करोड़ का डेप्ट है और उसमें इक्विटी हमें रखनी पड़ेगी बायबैक के बाद 750 होनी चाहिए, तो 750 होनी चाहिए और वो ऑलरेडी है ही 750। ये वही बात हो गई कि जेब में 750 रखने हैं और 750 हैं तो कितने निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते, वरना वो तो 750 से कम हो जाएगी। ऑलरेडी जेब में 750 हैं और 750 रुपए रखने हैं, होने चाहिए, तो फिर हम निकाल सकते ही नहीं, उतने ही रखने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट और थर्ड केस में बायबैक एप्लीकेबल ही नहीं है, बायबैक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बायबैक एक ही कंडीशन में हो सकता है कि प्रेजेंट इक्विटी ज्यादा हो और फ्यूचर इक्विटी हमें कम चाहिए। यस, 1200 करोड़ का अगर लोन है तो 600 करोड़ रुपए की इक्विटी होना चाहिए, तो 750 की इक्विटी है और 600 करोड़ की होना चाहिए, तो मैक्सिमम वही बात हो गई, जेब में 750 हैं लेकिन बायबैक के बाद 600 रुपए रहने चाहिए, तो भैया 150 तो निकाल सकता हूं ना मैं, जेब में 600 रुपए रहने चाहिए तो 150 निकाल सकता हूं। तो यहां पर जो है बायबैक पॉसिबल है। अब यहां से कहानी मेन शुरू होगी, और मैं बोल रहा हूं फिर से कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा जो एग्जाम में ध्यान रखने होंगे, जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, है ना। अब हमने क्या बोला भैया, प्रेजेंट इक्विटी कितनी है हमारी, प्रेजेंट इक्विटी वो है 750। इक्विटी लोन कितना है, अगर लोन 1200 करोड़ का होता तो इक्विटी कितनी मेंटेन करनी है, 600 करोड़ की, तो 600 तो बायबैक के बाद होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हम 150 करोड़ का बायबैक कर सकते हैं।
अगर हम ये देखें तो अब मेरी बात यहां पे सुनिएगा। पहली बात, बायबैक 150 करोड़ का नहीं होगा वैसे, ठीक है, क्योंकि ये 150 करोड़ का जो बायबैक अगर हम कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी वो समझिए आप पहले ध्यान से। 150 करोड़ रुपए का बायबैक 30 रुपए के हिसाब से, यानी 5 करोड़ शेयर बायबैक होंगे, है ना। तो अब आप जरा देखिए, अगर हम एंट्री की बात करें, अकाउंटिंग एंट्री से ये समझना पड़ेगा यहां पर। ये देखिए यहां पे अगर हम 5 करोड़ का बायबैक करें तो ये 150 करोड़ 150 करोड़ का बायबैक हो रहा है, ठीक है। शेयर बायबैक टू बैंक एंट्री पास हो गई। अब इसमें ये शेयर बायबैक तो क्रेडिट हो गया 150 करोड़ से, मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कोई और पॉइंट आ गया जिसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और ये 5 करोड़ शेयर बायबैक हुए तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो गई 50 करोड़ की 10 रुपए के हिसाब से, और 30 रुपए बायबैक प्राइस है तो 10 रुपए के ऊपर 20 रुपए, 100 करोड़ की प्रीमियम। तो पहली बात तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ही 90 रुपीज की, ठीक है ना। तो ये 100 रुपए का डेबिट होगा, 90 प्लस 10 सिक्योरिटी प्रीमियम, और पीएनएल भी लेना पड़ेगा इस केस में, तो ठीक है। तो मेरी बात समझें, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट इक्विटी 750, बायबैक के बाद इक्विटी कितनी रखनी है 600, तो इस हिसाब से 150 का बायबैक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने 150 का बायबैक कर दिया तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व पीएनएल मिला के 150 से कम हो गया कि नहीं। हाँ, अब बायबैक के आपको मालूम है, ध्यान दें कि यहां पर ध्यान से समझेंगे, बायबैक के केस में एक प्रोविजन है कि अगर बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, जितनी नॉमिनल वैल्यू का बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बायबैक के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से लाएं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कमाया हुआ पैसा आपके पास रखा हुआ है ऑलरेडी, या आपने इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ठीक है ना। तो कमाए हुए पैसे से आप बायबैक कर रहे हो तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, पर बायबैक के लिए आप नया पैसा ला रहे हो, नई कैपिटल इश्यू कर रहे हो, तो आउट ऑफ कैपिटल माना जाएगा। यस, तो जब भी बायबैक आउट ऑफ कैपिटल है तो सीआरआर नहीं बनता है, लेकिन जितनी नॉमिनल वैल्यू का बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उतने से सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनता है, बनाना कंपलसरी होता है। इस सवाल में कोई नए शेयर इशू नहीं करे हैं, मतलब बायबैक के लिए जो पैसा चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, ह्यूज बैंक बैलेंस होगा हमारे पास, और इसलिए ये आउट ऑफ प्रॉफिट बायबैक है, और इसलिए यहां पे सीआरआर बनाना पड़ेगा और नॉमिनल वैल्यू से बनाना पड़ेगा। तो नॉमिनल वैल्यू हमने अगर 5 करोड़ शेयर बायबैक कर लिए तो 50 करोड़ की नॉमिनल वैल्यू है, तो हम 50 करोड़ रुपए से जनरल रिजर्व को कम करेंगे, 90 करोड़ दे रखा है वो, और सीआरआर 50 करोड़ से बना लेंगे। तो भाई प्रेजेंट इक्विटी 750, मेंटेन रखनी है 600, तो 150 का बायबैक हो सकता था मैक्सिमम, तो हमने 150 तो ये बायबैक कर लिया, तो ये 600 हो गया, और बायबैक के बाद जब सीआरआर बनाऊंगा तो 50 रुपए और डेबिट हो जाएंगे, तो मेरी इक्विटी 600 से घटकर 550 ही रह जाएगी, जो कि गलत है। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर वो जनरल रिजर्व कम होगा तो सीआरआर भी तो बढ़ जाएगा, पर यहां पर पेड अप कैपिटल प्लस इक्विटी फ्री रिजर्व में सीआरआर नहीं आएगा, क्योंकि सीआरआर अगेन फ्री रिजर्व नहीं होता, ना तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है और ना वो बायबैक के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है ना। सीआरआर से तो सिर्फ फुली पेड अप बोनस शेयर इशू होते हैं। तो कई लोगों का ये कहना कि सर जनरल रिजर्व तो कम हो जाएगा तो क्या हुआ, सीआरआर तो बढ़ जाएगा, तो इक्विटी 50 से कम होगी, 50 से बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली तो 150 से ही कम हुई। नो, इक्विटी 150 से तो कम हो जाएगी, तो 600 रह गई, फिर जनरल रिजर्व और डेबिट होगा सीआरआर बनाने के लिए, तो और इक्विटी कम हो जाएगी। सीआरआर बढ़ेगा जरूर एक रिजर्व, लेकिन वो फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है, इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। अब लास्ट पॉइंट यहां पर है, और मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनना, एग्जाम में काम आएंगे। तो भैया 750 प्रेजेंट इक्विटी है, इक्विटी मेंटेन रखना है 600, तो मैक्सिमम 150 अवेलेबल है। अभी हमने क्या कर रहा है, 150 केवल किसके लिए थे, बायबैक के लिए। नो, बायबैक नहीं, हमें 150 में दो चीजों का उपयोग करना है, 150 के दो हिस्से करना है, इसी में बीबी है, अरे बीबी मतलब बायबैक, इसी में बायबैक का अमाउंट है और इसी में सीआरआर का अमाउंट भी है।
जो सीआरआर बनाने के लिए जनरल रिजर्व कम करना पड़ेगा। टोटल मिला के 150 है मेरे पास केवल बायबैक करने के लिए 150 नहीं है। तो अब मुझे बीबी और सीआरआर दोनों मिलके है, तो या तो बायबैक का पता होता तो सीआरआर निकल जाता, सीआरआर कितना बनना है वो पता होता तो बायबैक निकल जाता। मेरे पास दोनों ही इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, क्योंकि सीआरआर कितने से बनेगा, सीआरआर कितने अमाउंट से बनता है, जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर का बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। तो बायबैक की तो नहीं मालूम है, तो सीआरआर भी नहीं मालूम है, तो इसलिए इक्वेशन बनाएंगे वो एक्स और वाई की टर्म में बना लो या ऐसे बना लो। बायबैक इज इक्वल, देखिए सीआरआर बायबैक प्लस सीआरआर ये दोनों मिलके 150 हैं, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। बायबैक और सीआरआर, बायबैक अकेला 150 नहीं हो सकता, हम 150 से रिड्यूस करेंगे तो फिर से वो 600 हो जाएगी इक्विटी, और फिर सीआरआर बनाते फिर जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, तो और फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे, वो नहीं कर सकते। तो बीबी प्लस सीआरआर 150 है। और अब एक सीआरआर की इक्वेशन बन जाएगी। सीआरआर की इक्वेशन कैसे बन जाएगी, जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर का बायबैक करते हैं, ठीक है ना, जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर का बायबैक करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, उतने से ही सीआरआर बनता है। इस सवाल में बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है, तो देखिए बायबैक कितना करना, सीआरआर का निर्भर होता है बायबैक के अमाउंट पर। तो बायबैक ये आया अमाउंट ऑफ बायबैक, इसको मैंने बीबी लिखा, अमाउंट ऑफ बायबैक, इसको मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ बायबैक आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी हमने सेकंड वाले टेस्ट में किया भी था, अमाउंट आ गया था तो 30 से डिवाइड करके नंबर आ गए थे। तो बीबी के अमाउंट को 30 से डिवाइड करूंगा नंबर आ जाएंगे, और नंबर में 10 का गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी बायबैक की। तो सीआरआर इज इक्वल टू बीबी अपॉन 3, या हम ये कह लें बीबी बराबर, बीबी किसके बराबर है, 3 सीआरआर के बराबर है, 3 सीआरआर। तो बीबी इज इक्वल टू 3 सीआरआर, और जब आप इस बीबी इज इक्वल टू 3 सीआरआर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सीआरआर की वैल्यू आएगी 37.5 और बायबैक का अमाउंट आएगा 112.5, जो दोनों मिलकर 150 का रिडक्शन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देखें ये हो गया, ये सारे पॉइंट हट गए अपने आप, ये चीजें आ गई यहां पर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहां पर। तो बस इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट नॉमिनल वैल्यू से 3.75 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने हुए देखिए आप, हाँ ये भी देखें अभी। तो बायबैक का अमाउंट कितना आएगा, ये देखिए बायबैक आएगा 112.5 का, 112.5 का, तो ये रुपीस में आया है, डिवाइड बाय 30 करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो ये 3.75 शेयर ही आ रहे हैं, ठीक। तो अब यहां पर तो देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो में ऊपर वाली टेबल में यहां कोई बायबैक नहीं हो सकता, यहां कोई बायबैक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन लोन अगर 1200 करोड़ का है तो 3.75 करोड़ का बायबैक हो सकता है। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से 8.25 करोड़ का बायबैक हो सकता है, रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से 6.25 का बायबैक हो सकता है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से केवल 3.75 का मैक्सिमम बायबैक हो सकता है। तो ऑब्वियसली तीनों में से लीस्ट ही लेना पड़ेगा। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि बायबैक 3.75 शेयर का होगा, और इसीलिए एंट्री हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3.75 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम सीधे बायबैक से सेट ऑफ, प्रीमियम को सेट ऑफ किया इंटू 20, ठीक है, 2 बायबैक कर ले या 2 बैंक कर दें, ये हो गया, ठीक है। तो अब इक्विटी कितने से कम हुई, दोनों मिला के केवल 112.5 से कम हुई, है ना। और अब हम एक और रिजर्व बनाएंगे, सीआरआर बनाना पड़ेगा 37.5 से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो देखिए अल्टीमेटली देखिए आप इक्विटी कैपिटल कितने से कम हुई, 37.5 से, है ना। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम जो फ्री रिजर्व में शामिल थी वो कितने से कम हुई, 75 से, और जनरल रिजर्व कितने से कम हुआ, 37.5 से, तीनों मिलकर 150 रुपए से कम हो गए। प्रेजेंट इक्विटी 750, फ्यूचर इक्विटी 150 से ये कम हो गई, फ्यूचर इक्विटी 600 रह गई। कुछ लोग कहेंगे कि सर सीआरआर भी तो बन गया सर, तो मैं फिर याद दिला दूं, सीआरआर जनरल रिजर्व कम करके सीआरआर बना तो है, लेकिन सीआरआर फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है, इसलिए इस बायबैक की कैलकुलेशन में वो इक्विटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। और अब जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें और जो मैंने बताई, पहली बात, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक में डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में यहां पर जो है इक्वेशन बने ही बने, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन, ध्यान से सुनना,
मैं फिर क्या कह रहा हूं सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि ये बायबैक आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है तो फिर सीआरआर नहीं बनेगा, और सीआरआर अगर नहीं बनेगा तो फिर 150 करोड़ का बायबैक हो जाएगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखें। और इक्विटी में कई बार लोग पूछते हैं नए कुछ एडिशनल पॉइंट, सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आएगा क्या इक्विटी की कैलकुलेशन निकालते वक्त? तो भैया नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट अगर नहीं हुआ तो एप्लीकेशन मनी वापस करनी पड़ती है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो बायबैक वो इक्विटी का पार्ट नहीं होगा। नहीं सर, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रह जाए कि नहीं ये कंफर्म है कि अभी अलॉटमेंट होना ही होना है, वो जो भी लॉ की कंडीशंस हैं, अगर अलॉटमेंट होना है और अलॉटमेंट ड्यू हो गया है तो फिर वो आ जाएगा। और सर वो इसॉप आएंगे क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इक्विटी की कैलकुलेशन में? इसॉप का एक क्वेश्चन बायबैक में है भी, हमने क्लास में किया भी है। तो इसॉप भैया पहली बात तो अगर वो लैप्स हो गया है, लैप्स हो गए हैं, अनवेस्टेड ऑप्शंस होते हैं, अनवेस्टेड होते हैं, वो इसॉप की कैलकुलेशन मैंने बताई थी। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में अगर क्वेश्चन में मेंशन हो जाए, ये लग जाए कि भाई ये इसॉप जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे और एम्प्लॉइज के शेयर ले लेंगे, तो फिर वो शेयर कैपिटल का पार्ट होगा, अदरवाइज वो शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट नहीं होगा इसॉप भी। ठीक है, उसके लिए ये असम्पशन लेना जरूरी होगा कि वो इसॉप जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो लैप्स नहीं हुए हैं, पहली बात ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ है, एम्प्लॉय वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, और वो जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लिए गए, उसका जो भी ड्यू डेट होगी वो अगर आ गई है तो वो इक्विटी का पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक MPBB 3 टेस्ट लगाने हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शॉर्ट, RT रिसोर्स टेस्ट एंड 10 डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेप्ट जितनी होगी उसका 50% इक्विटी रहना जरूरी है और उससे कम इक्विटी नहीं हो सकती, और इसलिए वो डिफरेंस का बायबैक हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंस में भी ध्यान रखना अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो ही लगेगा, उसमें सीआरआर वाला पॉइंट है, वरना अगर आउट ऑफ कैपिटल होता तो पूरा 150 करोड़ का बायबैक हो जाता। चलिए, ओके, बाय बाय, टाटा।